गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, व्हाटएवर इट इज। आई जस्ट होप यू आर फाइन एंड डूइंग गुड विद योर प्रोफेशन। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक दैट इज प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल, ठीक है, जिसमें हमने दो मेथड डिस्कस कर लिए थे और दो बचे हुए थे, ठीक है। तो जो डिस्कस कर लिए थे वो कौन कौन से मेथड थे? पहला था फ्रॉम डाउस प्रोसेस, सेकंड था बेटा जी फ्रॉम सल्फोनिक एसिड, ठीक है। बचे हुए दो मेथड कौन से थे? बचे हुए जो दो मेथड थे वो पहला था बेटा जी फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट और सेकंड था फ्रॉम क्यूमिन, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स प्रोसीड ऑन आवर टॉपिक, ठीक है। तो देखो पहले क्या था बेटा, पहला मेथड कौन सा था? चलो सारा मेथड लिख लो, लिख लो, याद आ जाएगा, रिकॉल कर लो। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। पहला मेथड जो था डाउस प्रोसेस, ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया था, डिटेल में डिस्कस किया था। सेकेंड बेटा क्या था? फ्रॉम सल्फोनिक एसिड, यस, सल्फोनिक एसिड। थर्ड क्या था बेटा जी? डाइजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम, ये भी कंप्लीट कर लिया था, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, ओके। फोर्थ क्या था बेटा जी? फ्रॉम क्यूमीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ओके। क्यूमीन लिख रही हूँ बिकॉज आई डोंट हैव इनफ स्पेस ऑन द बोर्ड, ठीक। तो दो ये जो प्रोसेस है बेटा, ये दोनों हम डिस्कस कर चुके थे पहले वाले वीडियो में। आज हम लोग प्रोसीड करेंगे फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, इस पर प्रोसीड करेंगे। देन इसके बाद डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्यूमीन, ओके। सो मेंशन द हेडिंग, क्या है? फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। क्या होता है डाइजोनियम सॉल्ट? देखो N2X, ठीक है, N2X देयर, N2 पर चार्ज कौन सा होता है? प्लस, X के ऊपर माइनस, ठीक है, N2X। अब इट कैन बी बेटा जी अराइल और एल्काइल, ठीक है। जो N2 होगा वो अटैच होगा या तो अराइल के साथ अटैच होगा या तो एल्काइल के साथ अटैच होगा, ठीक है। H स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे X बेटा स्टैंड होता है HSO4 के लिए भी, ओके, और BF4 के लिए भी। सिर्फ फ्लोरीन के लिए स्टैंड नहीं करता यहाँ पे, याद रखना, ठीक है। अब देखो, अब क्या है यहाँ पे? बेंजीन रिंग ले लो, एक हाइड्रोजन रिमूव करो, N2X ऐड कर दो, ये क्या हुआ? डाइजोनियम सॉल्ट। क्या हुआ? डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। एक अल्काइल ग्रुप अटैच कर दो उसके साथ N2X, ये क्या हुआ? डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। बट बेटा रिएक्शन इसके साथ प्रोसीड करती है, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, ये बेटा रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन टू 273 केल्विन टू 278 केल्विन टेम्परेचर, ये क्या होता है बेटा जी? स्टेबल होता है, ठीक है, स्टेबल होता है। तो ये क्या होता है? फर्दर रिएक्शन में प्रोसीड करते हैं, समझ में आया, ठीक है। इसीलिए बोले थे हम लास्ट वीडियो में कि बेंजीन के जो भी डेरिवेटिव्स है वो आप पढ़ के आइएगा, ठीक है। बेंजीन का डेरिवेटिव फ्लोरोबेंजीन हो गया, देन लास्ट में हम लोग सल्फोनिक एसिड पढ़े थे, ठीक है। फिर ये क्या आ गया? ये डाइजोनियम सॉल्ट। इसीलिए बोलते हैं जो बेसिक्स है ना बेटा, पढ़ के आया करो, काम आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे थे हम लोग? डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो जो अराइल जो होते हैं बेटा, एरोमेटिक जो होते हैं, एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, इसीलिए वो फर्दर रिएक्शन में प्रोसीड करते हैं, ओके। एरोमेटिक मतलब रिंग वाले, एरोमेटिक रिंग वाले, ठीक है, रिंग वाले अराइल, ओके, बेंजीन वाले, समझ में आया। ये स्टेबल होते हैं, ये फर्दर रिएक्शन में प्रोसीड करते हैं, ओके। अब लिख लो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? ये soluble in water, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट बेटा जी हो जाएगा कलरलेस क्रिस्टल होता है, कलरलेस क्रिस्टल, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्टेबल इन कोल्ड वाटर। एक और पॉइंट लिख लो, हॉट वाटर में जब आप इनके साथ बेटा रिएक्ट कराते हो तो ये फॉर्म करते हैं फिनॉल। क्या फॉर्म करते हैं?
फिनॉल। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है, सॉल्यूबल इन वाटर, इसमें लिख लो रेडियली, रेडियली सॉल्यूबल इन वाटर। देन नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। देन स्टेबल इन अ कोल्ड वाटर, हॉट वाटर के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो किसका प्रोडक्ट हमको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, फिनॉल का। ठीक है, फिनॉल का। अब देखो क्या होती है रिएक्शन, रिएक्शन देखो, एनिलीन, एनिलीन प्लस NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर यहां पर आएगा 2732 Kelvin. This will gives you out what, डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl। ठीक है, क्या लिया HCl, हाँ N2Cl। फर्दर आप बेटा हॉट वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराओगे, ये क्या देगा आपको, फिनॉल। क्या देगा, फिनॉल। ओके, एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग में बेटा ऊपर एक हाइड्रोजन हटा के आप अटैच करते हो NH2। ठीक है, NH2, तो ये क्या हो जाता है, एनिलीन। क्या हो जाता है, ये एनिलीन। ठीक है, ये क्या हो जाता है, एनिलीन। ठीक, अब इसका रिएक्शन जब आप कराओगे बेटा जी NaNO2 से प्लस HCl से, ठीक, तो ये किसकी फॉर्मेशन देगा, ये देगा डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन, डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, इसको रिएक्ट कराओगे फर्दर हॉट वाटर से, ये आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, दैट इज फिनॉल। अब इतना पेन डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं मैकेनिज्म के ऊपर। पेन डाउन इट, डन। ओके, गुड। नाउ सी, डाइजोनियम सॉल्ट फिर फिनॉल। अब मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म क्या होगा यहाँ पे, NaNO2 plus HCl. This will give you out NaCl HNO2, okay, plus HNO2। ठीक है, NaNO2 और प्लस HCl का जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको बेटा साइड प्रोडक्ट मिलेगा NaCl एंड HNO2। अब HNO2 का बेटा जी ओपन स्ट्रक्चर ले लो। ठीक है, इसका आपने ओपन स्ट्रक्चर ले लिया, समझ आया कि नहीं आया। ठीक, HNO2 का ओपन स्ट्रक्चर लिया है इसका। ओके, अब यहाँ पे बेटा जी HCl जो है, ठीक है, रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है। HCl का एक मोल नहीं होगा, HCl के काफी सारे मोल्स होंगे। ठीक है, HCl के काफी सारे मोल्स होंगे। तो यहाँ से HCl में हमको क्या मिलेगा, H पॉजिटिव, यहाँ से क्या मिलेगा, Cl माइनस। ठीक है, Cl नेगेटिव। ठीक, कैटायन एनायन यू कैन से, H पॉजिटिव मिलेगा HCl से, Cl नेगेटिव मिलेगा HCl से। ओके, तो यहाँ पे एक मोल नहीं होगा HCl, तो बहुत सारे मोल्स होंगे। ठीक है, तो पहला जो था वो कंज्यूम होकर क्या बना, HNO2 NaCl। अब जो अनदर मोल होगा बेटा HCl का, उससे हमको क्या मिलेगा, H पॉजिटिव। क्या मिलेगा, H पॉजिटिव। ठीक है, अब दिमाग लगाओ अपना ये वाली जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेड है और ये वाली ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्डेड है, लोन पेयर्स होंगे। ठीक है, किसके पास होंगे, इसके पास होंगे। तो H पॉजिटिव जो बेटा होगा वो किसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर करेगा या इसके ऊपर करेगा, देखो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, देखो H पॉजिटिव होगा वो इसके ऊपर अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो बेटा अटैक करेगा तो बहुत अच्छा एक लीविंग ग्रुप तैयार हो जाएगा जिसका नाम है वाटर। क्या है, वाटर। ठीक है, तो H पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा। H पॉजिटिव आया कहां से, HCl से आया, अभी बताएंगे जस्ट। ठीक है, तो ये क्या बेटा बनेगा, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब अगेन ऑक्सीजन के ऊपर कितने बॉन्ड आ गए, 3 आ गए। ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आया, प्लस आया। ठीक है, ऑक्सीजन हो रहा है अनस्टेबल, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अनस्टेबल। ठीक है, अब देखो ये क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, इससे बेटा जी लेगी इलेक्ट्रॉन्स, इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगी और ये बॉन्ड ब्रेक करके साइड हो जाएगी। ठीक है,
तो माइनस H2O निकल जाएगा, ठीक है, वाटर निकल जाएगा। अब क्या बचेगा देखो, ये स्टेप 1 था, ठीक, इसको आप 2 लिख लो, देन ये 3, 4, देखो 4, ये क्या बनेगा, N पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये क्या हुआ, नाइट्रोसोनियम आयन, क्या हुआ, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। अब रिएक्शन में बेटा हमने एनिलीन को भी लिया था, रिएक्शन में किसको लिया था, एनिलीन को भी लिया था, ठीक है, एनिलीन को भी लिया था। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर बेटा जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा, इसके साथ कर लेगा बॉन्डिंग, और इसकी जो बेटा दुविधा थी, परेशानी थी, समस्या थी, दिक्कत थी, तकलीफ थी, वो भी दूर हो जाएगी, ठीक है। देखो तो क्या होगा, स्टेप ये कौन सा था, स्टेप 4, ठीक। अब स्टेप 5 देखो क्या हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन को बेटा जी चाहिए थे इलेक्ट्रॉन्स, इस वाले नाइट्रोजन के पास थे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया और इसके साथ कर ली बॉन्डिंग। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस वाले जो बेटा नाइट्रोजन ने जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आया, इस वाले नाइट्रोजन को जब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, चार्ज इसके ऊपर कौन सा है, पॉजिटिव, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव, ठीक। अब ये बेटा हो रहा है अनस्टेबल, ये क्या हो रहा है, अनस्टेबल, तो ये क्या करेगा, ये वाले जो बेटा जी हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक। अब क्या बनेगा फर्दर देखो, N एंड डबल बॉन्ड H, ठीक है, देन ये वाले जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा वो इधर शिफ्ट हो गए, ठीक। तो ये आपको ये कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, टोटोमेरिज्म, क्या होगा, टोटोमेरिज्म, देखो क्या होता है ये, वेयर X एलिमेंट जो होगा बॉन्डेड विद दी Y एलिमेंट, Y एलिमेंट डबल बॉन्डेड होगा विद दी Z एलिमेंट, ठीक है, और X एलिमेंट के पास होंगे हाइड्रोजन, ठीक। अब ये स्टेबिलिटी के लिए बेटा क्या करेंगे, देखो स्टेबिलिटी के लिए बेटा ये कुछ चेंजेस करेंगे, देखो जैसे कि X, ठीक है, डबल बॉन्ड हो जाएगा Y के साथ, Y सिंगल बॉन्ड हो जाएगा Z के साथ, और ये जो H था ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला जो H था ये, ठीक है, तो इसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म, क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म। अब देखो ये सेम यहाँ पे होगा टोटोमेरिज्म, तो क्या हो जाएगा, देखो स्टेप 6 लिख लो इसको, ठीक है, समझ आया, ये वाला जो H था वो इधर शिफ्ट हो गया और ये डबल बॉन्ड किधर आ गया, इधर आ गया, ठीक। दिस प्रोसेस इज नोन एज टोटोमेरिज्म, क्या बोलते हैं इसको, टोटोमेरिज्म, ठीक है, वेयर X एलिमेंट इज बॉन्डेड विद Y एलिमेंट एंड Y एंड डबल बॉन्डेड विद Z एलिमेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपस में बॉन्डिंग ऐसे करते हैं और X के पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, तो जब टोटोमेरिज्म होती है तो स्टेबल, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, मोर स्टेबल जो प्रोडक्ट बनता है बेटा, तो क्या होता है उसमें आपस में शिफ्टिंग हो जाती है, जैसे हाइड्रोजन का शिफ्ट कहाँ पे हो, यहाँ पे, और डबल बॉन्ड यहाँ पे था, तो वो कहाँ पे किसके बीच में फॉर्म हो गया, X और Y के बीच में फॉर्म हो गया, ओके। तो ये सेम बेटा यहाँ पे आपको देखने को मिली। अब क्या होगा बेटा जी, अब देखो यहाँ पे क्या बचा था, H पॉजिटिव, कहां से H पॉजिटिव बचा था, इस वाले जो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो H पॉजिटिव निकला था, ठीक है, ये H पॉजिटिव निकला था ना। अब ये H पॉजिटिव बेटा यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये है H पॉजिटिव, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा देखो, अब देखो अगेन ऑक्सीजन बेटा अगेन क्या की 3 बॉन्ड कर ली, अब इसके ऊपर चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इसने किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, H को, ठीक है, H को जब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, 3 बॉन्ड, अगेन 3 बॉन्ड, ठीक है। अब ये देखो फिर से एक लिविंग ग्रुप तैयार हो गया, ठीक है, लिविंग ग्रुप तैयार हो गया H2O, ऑक्सीजन क्या करेगी, इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी और ये H2O फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, ठीक है, H2O की फॉर्म में बाहर निकल गई। अब इसके ऊपर अगेन चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव आया, ठीक है, इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव आया। स्टेप नंबर 7 देखो क्या होगा यहाँ पे, ये बेटा इसके ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव, ठीक है, और इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चीज आपको पता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक, तो ये कुछ इस तरीके के आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, समझ आया, समझ आया कि नहीं आया। अब देखो H जो था, HCl का H जो था बेटा जी, अभी तक हम लोग उसी का यूज कर रहे थे, Cl तो बचा था ना, Cl तो बचा था, ऑब्वियस है, ठीक है, तो Cl माइनस कहां पे आके अटैच हो
हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो इसीलिए आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी यहाँ पे किसकी, N2Cl, ठीक है, N2Cl। समझ आया कि नहीं आया? यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जब नाइट्रोजन से बेटा जी इलेक्ट्रॉन लिए थे ऑक्सीजन ने, इस वाली ऑक्सीजन ने, ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज ये अनस्टेबल हो रहा है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इस वाली नाइट्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, ठीक। तो ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गया। ट्रिपल बॉन्ड जब फॉर्म हुआ तो ये आपको बेटा जी प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखने को मिला। फाइनल नहीं है बेटा, इंटरमीडिएट ये सब चल रहा है, ठीक है। जो रिएक्शन के इंटरमीडिएट सब चल रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, Cl माइनस। Cl माइनस कहां से आया, HCl का हम लोग अभी H कंज्यूम किए थे ना, Cl माइनस बचा था, ये Cl माइनस आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट। ये क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट। अब फर्दर इसकी रिएक्शन H2O से करा दो, ठीक, H2O। ये क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे क्या होगा, HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा बेटा, ठीक है, ये HCl निकल जाएगा, माइनस N2 निकलेगा, ठीक। OH माइनस यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, क्यों, क्योंकि N2 जब निकलेगा यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, प्लस आएगा, OH क्या है, माइनस है, ठीक है। ये OH होगा बेटा, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा हमको, हमारा फिनॉल। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, आ जाना तो चाहिए है ना, नहीं आया फिर से देख लो। पहले हमने क्या लिया, NaNO2 प्लस HCl, इनकी रिएक्शन हमने कराई, ठीक है, तो हमको क्या मिला, NaCl HNO2। HNO2 का हमने ओपन स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है। तो हमने ओपन स्ट्रक्चर जब लिया तब हमने देखा कि जो ये नाइट्रोजन था डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन था, ठीक है, और इधर सिंगल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, ठीक। अब क्या हुआ, हमने बेटा जी अगेन हमने बताया था कि एक मोल ऑफ HCl नहीं होंगे, काफी सारे मोल्स ऑफ HCl होंगे, ठीक है। तो एक मोल ऑफ HCl इधर कंज्यूम हो गया, दूसरा जो HCl बचा बेटा उसका H पॉजिटिव कहां पे अटैक करेगा, यहाँ पे, क्यों, क्योंकि बेटा जी H पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर H पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक। अब ये क्या बना, अच्छा लिविंग ग्रुप बना, ठीक। ऑक्सीजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन बना रहा है 3 बॉन्ड, ये होती है अनस्टेबल कंडीशन। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, नाइट्रोजन से बेटा जी इलेक्ट्रॉन्स लेके H2O के फॉर्म में निकल जाएगी, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन्स लेगी और ये H2O के फॉर्म में निकल जाएगी, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोनियम आयन। अब हम लोग रिएक्शन में एनिलीन भी लिए थे, एनिलीन के ऊपर बेटा जी नाइट्रोजन में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, कहां से मिलेंगे, इस वाले नाइट्रोजन के साथ। अब ये इसके साथ कर लेगा बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्डिंग करेगा तो कुछ इस तरीके का आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ओके। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये वाला जो बेटा ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करनी है इस कंपाउंड को, ठीक है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, H पॉजिटिव के फॉर्म में माइनस H निकल जाएगा, ठीक है, माइनस H निकल जाएगा, यहाँ पे माइनस H पॉजिटिव लिख लो, ठीक है। अब ये क्या बना, ये कुछ इस तरीके का आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे होगी टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या होता है बेटा जी, वेयर X कंपाउंड सॉरी X एलिमेंट इज बॉन्डेड विद Y डबल बॉन्ड करेगा Z के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट सेल्फ नहीं हो जाता है, स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए सेल्फ में रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो X के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड हो जाएगा, Z के पास चला जाएगा हाइड्रोजन, तो वही यहाँ पे भी टोटोमेरिज्म, तो आपको ये फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अब ये जो H पॉजिटिव यहाँ पे बेटा निकला था वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा इस वाले ऑक्सीजन के साथ, अगेन यहाँ पे H2O निकल जाएगा, ठीक है। H2O जो निकलेगा इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा बेटा जी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसको बेटा जी चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये किससे लेगा, बगल वाले नाइट्रोजन से, ठीक। बगल वाले नाइट्रोजन से जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये एंड कपल बॉन्ड एंड, ये आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अब बेटा जी रिएक्शन में Cl माइनस से था, Cl माइनस यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, N2Cl डाइजोनियम सॉल्ट की आपको फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। इसकी रिएक्शन करा दो हॉट वाटर के साथ, ठीक है। तो वाटर के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो HCl यहाँ से निकल जाएगा, माइनस N2 निकलेगा, OH यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा क्या, फिनॉल, ठीक है। समझ में आया, यू आर डन विद दिस टॉपिक, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा है हमारा टॉपिक, फ्रॉम क्यूमीन, इसको पेन डाउन कर लो, आई नीड अ फ्रेश बोर्ड, पेन डाउन एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड होगी, डन, ओके गुड। समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया। देखो बेटा केमिस्ट्री ऐसी है, ठीक है, केमिस्ट्री ऐसी है, इसमें क्या होता है रिएक्शन पहले करा दिए जाते हैं, ठीक है, और कहानी जो मैकेनिज्म होता है ना बेटा वो मनगढ़ंत कहानी बनाई जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो ये कहानी आपको दिमाग में लेकर चलनी है, तो आपको दिमाग में ऐसे ही नहीं लेकर चलनी है, जो टीचर बता रहा है, ठीक है, उसको कहानी की फॉर्म में सुनना है और उसी को दिमाग में सेटल करना है, समझ आया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम क्यूमीन। अब देखो क्या होता है क्यूमीन फ्रॉम क्यूमीन, क्या होता है क्यूमीन बोल दो या आइसोप्रोपाइल बेंजीन, देखो पीएच लिख लो, यहाँ पे ऐसे लिख लो,
पीएच का मतलब फिनाइल होता है बेटा जी ग्रुप, ठीक है, समझ आया। ये होता है बेटा जी आइसोप्रोपाइल बेंजीन या तो बोल दो क्यूमीन, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं देखो, बेंजीन ले लो प्लस प्रोपेन ले लो, प्रोपीन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। ये समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया, देखो क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ से H पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा बेटा जी, पाई बॉन्ड से, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक। और वो H, उस H को क्या मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उस H को क्या मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। और जब ये वाले बेटा बॉन्ड जब ये वाला टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे बेटा जी, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। कार्बन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब कार्बोकेटाइन जब बना है तो मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल जाएंगे, बेंजीन। बेंजीन इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी किसी क्यूमीन की, ठीक है, या तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ओके। तो ये फॉर्मेशन देख ली आपने क्यूमीन की, ठीक। अब देखो फर्दर रिएक्शन क्या होगी, CH3 CH CH3 डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, बेंजीन, ओके। अब इसकी रिएक्शन करानी है बेटा O2 से, किससे करानी है, O2 से। देन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। और जब लाइट की बेटा बात आती है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या आता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होती है, ओके। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ये आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड का मीन्स क्या होता है, ऑक्सीजन बॉन्डेड विद अनदर ऑक्सीजन बाय सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 समझ आया, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट टी होगी, ठीक। तो ये आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, इसका नाम क्या होता है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब ये कैसा होता है, इसकी मैकेनिज्म समझो, देखो देखो इधर, इसको ऐसे बना लो, इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को अगर हम ऐसे बना लें तो कोई तकलीफ बेटा, सेम ही है, देखो सेम। बस इस हाइड्रोजन को हमने इधर लगा लिया, इस वाली CH3 को इधर लगा दिया, ठीक है। इसमें कोई दुख, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्लस क्या था, O2। अब लाइट, सनलाइट जैसे इनके ऊपर पड़ी बेटा, ठीक है, यहाँ पे पड़ी, यहाँ पे क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज, मतलब समझो सनलाइट जैसे ही पड़ी, ठीक है, रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड वाला क्या होगा, ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या होगा, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक ये हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक। जब ये बेटा जी क्या होगा, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, तो ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक होगा,
एक बेटा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, एक इस ऑक्सीजन के ऊपर, एक इस ऑक्सीजन के ऊपर, सेम एक इधर शिफ्ट होगा, एक इस हाइड्रोजन के पास, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे बाढ़ आ गई, ठीक है, बाढ़ आ गई। ये क्या थे, एक फैमिली थी, ये पूरी एक फैमिली थी, ये बेचारा बच्चा था, ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, ठीक है। और ये इधर एक और पेरेंट्स थे, मम्मी और पापा, इन्होंने देखा ये सेपरेट हो गया, ये क्या करेंगे, इनको पकड़ लेंगे, इस बच्चे को पकड़ लेंगे और ये अपनी तरफ ले लेंगे, ठीक है। और ये बेटा जी, ठीक है, अपनी तरफ जब ले लेंगे, फिर थोड़े दिनों के बाद क्या होगा, इनके मम्मी पापा मिल गए, तो ये क्या होगा, इनसे इनको इनसे कांटेक्ट कर लेंगे ताकि इनको दे दे इनका बच्चा वापस, ठीक है। तो जब कांटेक्ट कर लेंगे, इनकी दोस्ती अच्छी हो जाएगी ना, ऑब्वियस अच्छी हो जाएगी। अभी देखो मैं एक तो कहानी बता दूं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या है बेटा जी, फ्री रेडिकल, ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये इनकी दोस्ती बहुत अच्छी होगी और फाइनली क्या बनेगा, इंटरमीडिएट। ये फाइनल इंटरमीडिएट क्या बनेगा, क्यूमीन, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। समझ आया कि नहीं आया, मतलब डिजास्टर आया, डिजास्टर आने की वजह से क्या था, ये जो एच बच्चा था ये सेपरेट हो गया अपने मम्मी पापा से। फिर ये जो मम्मी पापा थे इन्होंने क्या कर लिया, एच को अपने साथ रख लिया, मतलब एच के साथ बॉन्डिंग कर ली, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, इसके मम्मी पापा मिल गए, ठीक है। तो इन्होंने इनके साथ बॉन्डिंग कर ली, ठीक है, ताकि इनका बेटा क्या हो, इनको वापस किया जा सके, ठीक। बट केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा, केमिस्ट्री में यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा, समझ आया, एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि दिमाग में सेटल हो जाए, सेटल कर लो, ठीक है। तो क्या बनेगा ये मिला, ये बेटा जो ऑक्सीजन है कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, इसके पास भी फ्री रेडिकल था, इसके पास भी था, इन दोनों ने मिलकर बॉन्डिंग कर ली, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। ये क्या बना, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, ठीक है। अब इसका फर्दर कराओ एसिडिफिकेशन, क्या कराना है, एसिडिफिकेशन, H पॉजिटिव दे दो इसको, ठीक। अब बेटा दिमाग लगाओ कि H पॉजिटिव इसके साथ अटैच होगा या इसके साथ, किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के पास लोन पेयर्स हैं, दिमाग लगाओ किससे ये बॉन्डिंग करेगा, ऑब्वियस है इस वाली ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करेगा, क्यों, क्योंकि बेटा इस वाली ऑक्सीजन से अगर बॉन्डिंग करेगा तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप तैयार हो जाएगा, H2O, बताया ना, H2O तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, CH3, CH3, C, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, देन OH, यहाँ पे बेंजीन। अब ये देखो ये अच्छा लिविंग ग्रुप तैयार हो गया, दैट इज वाटर, वाटर है ना, ये लीव कर जाएगा, वाटर लीव कर जाएगा, बट कैसे, इससे इलेक्ट्रॉन्स लेके, कैसे, इससे इलेक्ट्रॉन्स लेके, ठीक है। यहाँ पे जब ये क्या करेगा, जो ये ऑक्सीजन है जब इस वाले हाइड्रोजन की हेल्प करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसको अनस्टेबल बनाता है, तीन बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं बनाता है, ठीक है, अनस्टेबल कंडीशन में आ जाता है तीन बॉन्ड बनाने पे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन से बेटा जी इलेक्ट्रॉन्स लेकर H2O फॉर्म की, H2O फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है, H2O फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक। अब ये वाला जो बेटा ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन है बेटा जी, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, अब ये बेटा क्या, अब इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो या तो बेटा इसको स्टेबलाइज करे ये मिथाइल ग्रुप या तो फिनाइल ग्रुप, दोनों स्टेबलाइज कर सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन अनस्टेबल हो रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए जस्ट अभी इलेक्ट्रॉन डोनेट किए ना बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इसको इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए, ठीक है। और इसको दो दो ग्रुप स्टेबलाइज कर सकते हैं, एक मिथाइल कर सकता है, एक बेंजाइल ग्रुप कर सकता है, बेंजाइल ग्रुप बाय रेजोनेंस करेगा, ठीक है, मिथाइल ग्रुप बाय प्लस इफेक्ट करेगा, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, बेंजीन के पास बेटा जी क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टेबल कौन सा होगा, फिनाइल वाला, यहाँ पे फिनाइल वाला ज्यादा स्टेबल होगा, कंपाउंड जो फिनाइल से बनेगा, ठीक। रेजोनेंस जो होगा बेटा, रेजोनेंस, रेजोनेंस इसको सपोर्ट करेगा, स्टेबिलिटी भी यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। मिथाइल में कौन सपोर्ट करेगा, प्लस आई इफेक्ट, बट स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो फिनाइल वाला बेटा जी ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए फिनाइल ग्रुप इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो देखो जब फिनाइल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आएगा, ठीक। अब देखो क्या बनेगा, समझ आया, समझ आया नहीं आया, आप तो जाना चाहिए, ठीक है। आप फर्दर इसकी रिएक्शन करा दो H2O से, H2O से, ठीक है। ऑक्सीजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, देखो बेटा चीजें एकदम कहानी के साथ करा रहे हैं, आ तो जानी चाहिए तुम लोगों को समझ, समझ आया, समझ आया कि नहीं आया,
आ जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, इस वाले जो बेटा, ये जो इस वाले कार्बन के पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। इसको चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ठीक है, और इसके साथ बॉन्डिंग कर ली। अगेन बेटा देखो, ऑक्सीजन इतना दुष्ट है, मैं क्या बताऊं, मतलब बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, फिर अनस्टेबल होगा, फिर बेचारे हाइड्रोजन को निकाल फेंकेगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि बेटा हाइड्रोजन की तरह मत बनो। देख रहे हो, नाइट्रोजन जब मन करता है उसको ले लेता है, निकाल फेंक देता है, ठीक है। ऑक्सीजन भी क्या करता है, जब मन करता है ले लेता है, और क्या करता है, जब मन करता है बेटा निकाल देता है। इसीलिए बोल रहे हैं हाइड्रोजन मत बनना, बता रही हूँ मैं तुमको लाइफ में, बस हाइड्रोजन मत बनना बेटा, वरना तुम्हें वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, समझ आया। हाइड्रोजन मत बनना, ठीक है। अभी क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, ठीक है। अगेन ये क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन से बेटा क्या करेगा, संन्यास ले लेगा कि तुम जाओ, आई डोंट नीड यू। इससे क्या करेगा बेटा जी, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और इस वाले हाइड्रोजन को निकाल फेंकेगा। ये अगेन प्लस फॉर्म में निकल जाएगा, हाइड्रोजन अगेन बेटा जी प्लस फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। फिर क्या बनेगा देखो, CH3, समझ आया, समझ आया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन से बेटा जी इलेक्ट्रॉन्स लेगा। अगर ये इस वाले हाइड्रोजन से बेटा इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, 2 बॉन्ड फॉर्म होंगे, ठीक है, 2 बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, ठीक है, कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। कार्बन क्या करेगा बेटा, इधर ये वाला बॉन्ड जो होगा ब्रेक कर देगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड जो होगा ब्रेक कर देगा, और ये ऑक्सीजन क्या करेगी बेटा जी, ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी और ये फिनॉक्साइड आयन यहाँ से बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन जब इधर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट नहीं करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, ठीक है, ये H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा आगे, ठीक। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, देखो एसिटोन बनेगा यहाँ पे, CH3 डबल बॉन्ड O, एसिटोन बना। हाइड्रोजन जो निकला था प्लस की फॉर्म में, ठीक है, हाइड्रोजन जो निकला था प्लस की फॉर्म में, और ये कार्बन क्या करेगा, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनेगा तो इससे ब्रेक डाउन कर लेगा, ये वाला बॉन्ड जो होगा तोड़ देगा, ठीक है, ये फिनॉक्साइड आयन बनेगा। अब H पॉजिटिव जो बचा हुआ था वो बेटा जी फिनॉक्साइड आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बनेगा, फिनॉल, क्या बनेगा, फिनॉल। समझ में आया कि नहीं आया, देखो फिर से समझो, देखो क्या हुआ है, बेंजीन लिया, बेंजीन, ठीक है, प्लस प्लस क्या लिया, प्रोपीन प्लस H3PO4 एंड हीट, क्या होगा, यहाँ से H पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। H पॉजिटिव को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ है बेटा जी, डबल बॉन्ड पे, कहाँ पे है, डबल बॉन्ड पे, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये बॉन्ड जो होगा बेटा ब्रेक होगा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक। तो क्या बनेगा, CH3, CH पॉजिटिव, CH3, अगेन अगेन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बेंजीन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, बेंजीन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन बना है 2 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा बेटा जी, क्यूमीन, क्या बन जाएगा, क्यूमीन। क्यूमीन के बेटा जी रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन एयर से भी मिल जाता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एयर, ओके। देन सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो वहां पे क्लीवेज कौन सा होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगी, ठीक। इंटरमीडिएट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। पेरोक्साइड का मीन्स होता है बेटा जी ऑक्सीजन बॉन्डेड विद अनदर ऑक्सीजन बाय सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 ठीक है, समझ आया। और इसके बाद हमको कराना है बेटा जी क्या, एसिडिफिकेशन, क्या कराना है, एसिडिफिकेशन। देन ये आपको मिल जाएगा क्या, फिनॉल, क्या मिल जाएगा, फिनॉल। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, मैकेनिज्म समझो फिर से एक बार। ये हमने क्या लिया बेटा जी, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये हमने क्या लिया यहाँ पे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या तो फिर क्यूमीन, ठीक है। इसमें हमने क्या कराया बेटा जी, सनलाइट 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 पुट की, ठीक। सनलाइट जब यहाँ पे आई तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा जी, होमोलिटिक बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, होमोलिटिक बॉन्ड का क्लीवेज हुआ। जब सनलाइट आई बेटा तो क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड जो था ब्रेक हुआ, ठीक है, रेडिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, इधर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, सेम सेम यहाँ पे क्या होगा, ये जो बेटा जी लाइट यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड होगा ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही बेटा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ये हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। ये आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी किसकी, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की, ओके। अब इसकी रिएक्शन करा दो बेटा जी किससे, किससे अभी बताएं, एसिडिफिकेशन कराना है यहाँ पे, ठीक है, एसिडिफिकेशन कराना है यहाँ पे, इसको भी लिख लो, ठीक। तो एसिडिफिकेशन जब कराओगे तो मिलेगा H पॉजिटिव, H पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। जब H पॉजिटिव जब मिलेगा तो क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे क्या होगा, या तो ये H यहाँ पे अटैक
करके बॉन्डिंग कर ले, ठीक है, या तो यहाँ पे अटैच हो जाए। समझ आया कि नहीं? ये जो H पॉजिटिव मिलेगा या तो बेटा यहाँ पे अटैच हो जाए या तो यहाँ पे अटैच हो जाए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास, दोनों के पास क्या इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर्स है, ठीक। बट अपने दिमाग लगाओ, ये वाला H किसके साथ बॉन्डिंग करेगा? ऑब्वियस है इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। क्यों? क्योंकि बेटा जी यहाँ पे अगर इससे बॉन्डिंग कर लेता तो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं तैयार होता, इससे बॉन्डिंग कर लेगा तो अच्छा लिविंग ग्रुप तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इसने इस वाले हाइड्रोजन ने इसके साथ कर ली बॉन्डिंग, अब इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया है H पॉजिटिव को, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो पॉजिटिव चार्ज आता है तो अनस्टेबल हो जाता है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा? ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा, H2 जो होगा बेटा वो निकल जाएगा, ठीक है। H2 जब निकलेगा तो ये आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। समझ आया कि नहीं? ये फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और ये स्टेप मैं लिखी नहीं हूँ, यहाँ पे बताई थी, जितना यहाँ पे जरूरी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जी क्या साइन आएगा? यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जी ये जो H2O है निकल जाएगा, ठीक। अब ऑक्सीजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे या तो मिथाइल ग्रुप इसको सपोर्ट करेगा या तो फेनाइल ग्रुप, इन दोनों में से कोई भी सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। अब दो टॉपर्स हैं, ठीक है, दोनों बहुत मेहनती बच्चे हैं, लेकिन उनमें से भी आपस में कंपटीशन होगा, उन दोनों में से जो ज्यादा मेहनत करेगा ना बेटा उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। सेम यहाँ पे भी मिथाइल भी है, फेनाइल भी है, दोनों अच्छे सपोर्टिंग ग्रुप है, ठीक है। बट जो ज्यादा स्टेबल होगा वो क्या करेगा? फर्दर आगे प्रोसीड कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जी जो ये फेनाइल ग्रुप है वो बेटा जी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। क्यों? क्योंकि फेनाइल ग्रुप जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू दी मिथाइल, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल को कौन सपोर्ट करेगा स्टेबिलिटी में? प्लस आईएसएच, और यहाँ पे रेजोनेंस, ठीक है। फेनाइल में कौन सपोर्ट करेगा? रेजोनेंस। तो फेनाइल ग्रुप यहाँ पे क्या कहते हैं, शिफ्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये समझ आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे जब ये फिनाइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा ना, ऑब्वियस आएगा। अब कार्बन को अगेन चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे एसिडिफिकेशन में क्या दिया था? H2 दिया था, ठीक है। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा बेटा जी। तो यहाँ पे ये क्या निकलेगा? सॉरी, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, सब इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है। ये अभी रिएक्शन नहीं हो रही है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक। तो ये जो होगा ये ऑक्सीजन इस वाले कार्बन के साथ आकर अटैच कर जाएगा, ठीक। अगेन ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए। अब ये क्या करेगा? इस वाले H को निकाल देगा, चाहे इस वाले को निकाले चाहे इस वाले को निकाले, एक बॉन्ड को तोड़ देगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक। एक बॉन्ड तोड़ेगा हाइड्रोजन के साथ तो ये आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगी? क्यों करेगी? पहले तो ये समझो, क्योंकि उसको क्या करना है बेटा जी? फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। तो ये यहाँ पे अगेन अनस्टेबल हो रहा है, तो ये क्या करेगा बेटा जी? ये इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी, इसके साथ करेगी डबल बॉन्ड। अब जब डबल बॉन्ड होगा तो कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनेगा, ये क्या करेगा बेटा जी? फिनॉक्साइड, ये जो दिख रहा है फिनॉक्साइड, इसके साथ बॉन्ड तोड़ देगा। कार्बन इससे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन 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 दे देगा, कार्बन इसको दे देगा, ठीक है। कार्बन इसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन ले लेगी और कार्बन इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये फिनॉक्साइड आयन बनेगा, ठीक है। इधर ही एसीटोन बनेगा। अब H पॉजिटिव जो यहाँ से निकलेगा वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और ये बन जाएगा बेटा जी फिनॉल। समझ आया? तो ये सारे मेथड जो थे बेटा जी वो आपके एनसीईआरटी में गिवन है और मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया है। सबसे पहला कौन सा था? फ्रॉम दी डाउस प्रोसेस, ठीक है। सेकंड कौन था? फ्रॉम दी सल्फोनिक एसिड। थर्ड कौन सा था बेटा जी? थर्ड है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। फोर्थ कौन सा है? फ्रॉम क्यूमिन। एक और बचा है, ठीक है, वो भी इसको पेन डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, वो भी करा दूं, ठीक है। वो बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, बहुत ऊपर बहुत बेसिक से बताऊंगी, क्योंकि वो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं गिवन। पेन डाउन इट, टेक इट, दिस स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। डन, ओके। देखो, बाय डाइकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ये मेथड भी यूज होता है बेटा जी फिनॉल की प्रिपरेशन के लिए। देखो क्या होता है इसमें, देखो टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसकी रिएक्शन कराओ NaOH से, ठीक है। ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव निकल जाएगा H2O की फॉर्म में, ओके। और ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा? ये
सोडियम सैलिसिलेट, आगे लिख लेना, चलो लिख देते हैं सैलिसिलेट, ठीक है। इसकी फर्दर रिएक्शन कराओ सोडा लाइम से, ठीक है। क्या होता है सोडा लाइम, NaOH CaO, ठीक है। ये निकल जाएंगे मिलके क्या, Na2CO3, ठीक है। ये वाला H जो होगा वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, आपको फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी किसकी, फिनॉल की। समझ आया। ये जो बेटा मेथड है, ये मेथड आपकी बुक में नहीं गिवन है, ठीक है, और फिर भी करा दिए क्योंकि मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई जस्ट होप बेटा जी आज के दोनों टॉपिक्स थे, कौन से, पहला वाला तो था फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट और दूसरा था फ्रॉम क्यूमिन, ठीक है। ये दोनों टॉपिक जो थे बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, नहीं भी समझ आए होंगे प्लीज वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। और इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे, आपको रिएजेंट दे देंगे, आगे प्रोडक्ट ए बनाओ, प्रोडक्ट बी बनाओ, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में सेटल करके चलना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जाए आपको आंसर्स पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, और ये एक एडवांस और एक्स्ट्रा आप बोल सकते हो, एक्स्ट्रा था, ये भी करा दिया। ओके, सो दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर, बट चलो गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे। ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे, बाय।